आइए दोस्तों, शरण चंद्र जी के कई अनमोल कहानियों में से एक कहानी राम की सुमति आज मैं आपको सुनाता हूँ। रामलाल की उम्र तो कम थी, पर दुष्ट बुद्धि कम न थी। गांव के लोग उससे डरते थे। उसका अत्याचार कब, किधर से, किस रूप में टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसके सौतेले बड़े भाई श्यामलाल को भी ठीक शांत प्रकृति का आदमी नहीं कहा जा सकता था, पर हाँ, इतना ज़रूर था कि वो छोटी से कसूर पर भारी सजा न देता। गांव के ज़मींदार के यहाँ वो काम करता और अपनी ज़मीन जायदाद की भी देखभाल करता। घर के हालात मज़े की थी। कुआं, बागीचा, खेत, 10-20 घर बागदी प्रजा और कुछ नगद रुपया उसके पास था। श्यामलाल की स्त्री नारायणी जब पहल इस घर में आई, ये करीबन 13-14 वर्ष पहले की बात है। तब उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ। मरते वक्त 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम को अपनी सारी गृहस्थी अपनी 13 साल की बालिका पुतहु नारायणी के हाथ सौंप गई। इस साल चारों तरफ बुखार का बोलबाला था। नारायणी को भी बुखार आ गया था। 3-4 गांव के बीच नीलमणि बाबू एकमात्र डॉक्टर थे, सो भी अधकचरे। फिर इस समय उनकी फीस 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कुनैन की पुड़िया भी अरारोट और मैदे की मिलावट से जायकेदार बन गई थी। 7 दिन बीत गए थे, पर नारायणी का बुखार ज़रा भी हल्का ना पड़ा। श्यामलाल को चिंता होने गई। घर की नौकरानी नृत्यकली जो डॉक्टर को बुलाने गई थी, वो लौट आई। बोली, डॉक्टर बाबू साहब आज आनगांव गए हैं 4 रुपये पर, सो नहीं आ सकते। श्यामलाल को गुस्सा आ गया। बोले, अरे तो कमबख्त हम भी 4 दे देते, आता तो सही। रुपया बड़ा है कि जान? जा तू बुला ला चमार को। नारायणी के कमरे के भीतर से बात सुन ली। कमज़ोर कांपते हुए स्वर में बोली, सुनो, यहाँ आओ। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल से ही, एक दिन में क्या बिगड़ जाता है? रामलाल जो आंगन में एक कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के पिंजरे बना रहा था, उठकर आया और बोला, तू रहने दे नेत, मैं जाता हूँ। देवर की आवाज़ सुनते ही नारायणी घबरा कर उठी और बोली, सुनते हो? राम को रोको। ओ राम, मेरे सिर की कसम, जाना मत। भैया, तू मेरा राजा भैया है ना, लड़ते नहीं हैं। राम ने सुना ही नहीं, बाहर चला गया। उसका 5 साल का भतीजा, जो अब तक सिक्के के लिए हाथ में जैसे के तैसा बैठा था, वो बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी ने माथा ठोका। रोने के स्वर में पति से कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो अब वो क्या उतर्व मचा के आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही और झुलसा कर बोले, मैं क्या करूं? तुम्हारे रोकने पर तो रुका नहीं, मेरे कहने में क्या रुक जाता? हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो घड़ी भर की भी चैन नहीं, मर जाऊं तो अच्छा है। नित्तो, जा तो बेटी, खड़ी मत रह, भोला को भेज, समझा बुझाकर उसे लौटा लावे। शायद वो अभी गाय चराने ही गया होगा। नित्यकली भोला की तलाश में चल दी। राम नीलमणि डॉक्टर के घर पहुंचा। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे, यानी एक टूटी अलमारी के सामने एक टूटी कुर्सी टेबल लगाए कांटा हाथ में लिए दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाएं उसी की ओर देख रहे थे। डॉक्टर तिरछी निगाह से राम को देखकर अपने काम में लग गए। राम क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी का बुखार क्यों कम नहीं हुआ? डॉक्टर ने कांटे पर निगाह जमाई हुई कहा, नहीं होता तो मैं क्या करूं, दवा तो देता हूं। खाक देते हो, सड़े मैदे के चूरे से कहीं बुखार छूटता है?
सुनते ही डॉक्टर काटा वाटा दवाई आदि सब चीज़ों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखों से राम की तरफ एकटक देखते रह गए। इतनी बड़ी हिमाकत की बात उनके सामने कोई जबान पर ला सकता है, उन्हें यह मालूम ही नहीं था। क्षण भर के बाद वो गरज उठे, सरे मैदे का चूरा, तो फिर लेने क्यों आते हो रे? और तेरा भाई मुझे पैर पकड़कर बुलाने क्यों भेजता है रे? राम ने कहा, इस तरफ कहीं और कोई डॉक्टर नहीं, इसलिए तुम्हें बुलाना भेजा है, अगर होता तो नहीं भेजते। कमरे में बैठे लोग दंग रह गए। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर कहा, तुम छोटी जाति के हो, इसी से कह बैठे, पैर पकड़ कर बुलाने भेजते हैं। भैया किसी के पैर नहीं पकड़ते। आते वक्त भाभी की कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सब दांत अभी तोड़ देता। खैर सुनो, अच्छी दवा लेकर तुरंत जाओ, देर मत करो। आज अगर बुखार अच्छा ना हुआ तो सामने की कलमी के आम झाड़ रखे हैं ना, अभी तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए। रात तक उनमें एक कुल्हाड़ी की चोट कर कोई भी नहीं बचेगा, और कल आकर तुम्हारी ये शीशी बोतलें सब चकना कर जाऊंगा। इतना कहकर वो फौरन वहाँ से हवा हो गया। डॉक्टर साहब हाथ में कांटा लिए बैठे ही रह गए। एक बुढ़े ने कुछ हिम्मत बांधकर कहा, डॉक्टर साहब, अब आप और देर न करें। अच्छी दवाई अगर कहीं छिपा कर रखी हो तो उसे लेकर जल्दी चले आओ। उसका नाम राम है, जो कहता है वही कर छोड़ता है। डॉक्टर ने कांटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ, तुम गवाह हो ना? जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वो बोला, गवाह? गवाही कौन देगा बाबू? कुन्नैन खाने से मेरे तो कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए सो तो कुछ सुना ही नहीं दिया, और दरोगा क्या करेगा बाबू? वो देवता देखने में ही छोटा है, पर उनके साथी बगदी लड़कों का झुंड छोटा नहीं है। अगर आग लगाकर घर में बंद कर जला डाले तो थाने के लोग देखने आएंगे और ना दरोगा साहब की एक मुट्ठी पुलाव देकर उपकार करेंगे। गवाही अबाही हमसे नहीं होगी, उससे सब डरते हैं। इससे अच्छा है तो यही कि वो जो करने के लिए कह गया है सो कीजिए। ज़रा मेरी नाड़ी को देखिए, आप आज कुछ रोटी वोटी खाऊं? डॉक्टर भीतर ही भीतर चल उठे। बूढ़े की नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें भड़का दिया। छटक कर बोले, गवाही नहीं देगा? चलो निकलो यहाँ से, मैं किसी की नाड़ी आड़ी नहीं देखूंगा। कोई मरता भी होगा तो भी दवा नहीं दूंगा। देखो तुम लोग की क्या दशगति होती है। बूढ़ा लाठी लेकर खड़ा हो गया, कहने लगा, दोष किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं, बड़े शैतान हैं वो लोग। हाँ तो उन्हें भी खबर कर देना जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे थाने जाने की सलाह हम लोग नहीं दी होगी। भीगे भर बैगन लगाए हैं, बड़े भी हो चुके होंगे, शायद आज रात को ही वो साफ कर देंगे। बगदियों के लड़के रात को सोते नहीं हैं बाबू। थाने में आप हो या ना हो, फिर कहीं चले जाइएगा, पहले एक शीशी असली दवा ले जाकर उन्हें ठंडा कराइए। बूढ़ा चला गया और लोग जो थे वो भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए कि दुनिया में साले किसी का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगले के बाहर की ओर देखती हुई फड़फड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया। कहा, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया, ओ राम ज़रा इधर आ। राम खपंची के छेद में सावधानी से सीके फिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी, कहती हूँ ना। राम सब छोड़ छाड़ तुरंत ही उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्तपोश की एक ओर पायदान पर बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ।
क्या कहा उनसे? आने को कहा। नारायणी को विश्वास नहीं हुआ। बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं कहा? राम चुप हो ही रहा। नारायणी ने कहा, बता तो सही, क्या क्या कहा है? नहीं बताऊंगा। उधर नृत्यकली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदलकर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर के साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का अच्छा होना ना होना डॉक्टर के हाथ में तो नहीं है। तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है। इस बीत अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म के नारायणी का तो मरना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसी ही होती हैं, आप किसी तरह का चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है। उस गिरोह की बातें और काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी सी बात से आशंका तो होती है बहू। हम तो दवा दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, ये तो हम जानते हैं कि वो छोरा एक दिन किसी ना किसी जेल जाएगा, पर साथ में हमें भी कहीं ना ले जाए, ये फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे के संदूक खोलकर असली कुनैन की ताज़ी दवा लाए थे। उसे देखकर समझा बुझाकर वो चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपए की फीस देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस तो 1 रुपया है, उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं। श्याम बाबू, रुपया 2 दिन पहले ही की चीज़ है, मगर धर्म हमेशा है। 2 दिन पहले ही यहीं से उसने 1 की जगह 2 रुपये ली थी। इस बात को वो आज भूल गए, मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर, कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह चलने लगे। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारते ही बोली, नित्तो, ओ बंदर कहाँ गया? बंदर कौन है इस घर में सभी लोग जानते हैं। नित्यकली ने कहा, छोटे बाबू यहीं हैं, वो बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने नाम को देखते हुए बुलाया, इधर तो आ, अभागा, तू इधर आ। तेरे मारे मैं क्या कुएं पोखर में डूब मरूं? रामलाल आधे बेल के गुदे को लकड़ी से खुरसता हुआ नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सतारा के बगीचे के खीरे को बेल में क्यों उखाड़ा है? बता। मुझे उसने उखाड़ते देखा है। उसने नहीं देखा तो मैंने देखा है। क्यों उखाड़ी? बता। उस बुढ़िया राण ने मुझे गाली दी। नारायणी ने जल भूनकर कहा, गाली की बात पीछे सुनूंगी, पहले ये बता कि तू चोरी करने क्यों गया था? रामलाल अचूभे और गुस्से में आकर बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज़ नहीं, ज़रा सा खीरा ले लिया तो चोरी हो गई क्या? नारायणी और भी भड़क उठी, बोली, हाँ बंदर, होती है 100 बार होती है। चोरी किसे कहते हैं ज़रा सा बच्चा भी जानता है। ढींगरा हो गया है, पर अब तुझे ये भी नहीं जानता? खड़ा रह एक पैर पर, पाजी कहीं का। खड़ा हो, पैर उठा। इस घर में छोटा सा बच्चा गोविंदा राम का वाहन था। 24 घंटे वो राम के पास रहता और सब काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वो पतंग पकड़े बैठा था। गड़बड़ी देख उसे छोड़ माँ के पास आ खड़ा हुआ। राम को इधर उधर देखकर चट से बोला, चाचा खड़े रहो एक पैर पे। ऐसे कहकर स्वयं उसने एक पैर पर खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पे एक चमाटा जड़ दिया और पीछे मुड़कर एक पैर पे खड़ा हो गया। नारायणी किसी तरह हंसी रोककर बच्ची को गोद में उठाकर रसोई घर में चली गई।
2 मिनट बाद बाहर आकर लौटकर देखा, राम वैसे ही एक पैर पे खड़ा है और धोती के छोरे से बार बार आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी। गुस्से में उसी तरह पैरों पे खड़े खड़े आंखें पोंछ रहा था। नारायणी पास आकर उसकी बाहें खींचने लगी, पर वो कड़ी होकर खड़ा ही रहा और जोर से झटका देकर उसने हाथ छुड़ा लिया। नारायणी ने हंसकर फिर से कहा, एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वो पहले की तरह ही हाथ जोर से झटक कर भाग गया। घंटे बाद नृत्यकली जब राम को बुलाने आई तो देखती है कि चंडी मंड पे उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए एक चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया है छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया। इस तरह बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्तो सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने के लिए बुला रही हैं। राम आंखें गुनाता हुआ गरजता बोला, तू जा यहाँ से, दूर हो। मगर माँ जी ने कहा है। सुन लिया ना? नहीं सुना, जा। मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी। राम उसी वक्त उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगाए आया और भीगे सर भीगे कपड़े पहने उसी तरह फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर लगते ही घबरा कर दौड़ी आई, बोली, अरे ओ भूत, ये क्या किया तूने? उस तौलिए में तो मारे डर के कोई पैर तक नहीं डूबा था और तू मज़े से डुबकी लगाया। उन्होंने अपने आंचल से एक अच्छी तरह से उनकी सिर पूछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर में लाकर उसे खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए घूटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है ना तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख, पूरा खाना भी नहीं बना, राजा भैया है, खा ले। तब राम चुपचाप खाकर और कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी वजह से ही इसकी सब आदतें बिगड़ जाती हैं। माँ जी, इतने बड़े लड़के को गोद में बैठाकर खिलाया जाता है क्या? ज़रा सा रूठ गया तो गोद में बैठाकर हाथ से खिलाओ, ये क्या बात हुई? नारायणी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तो खाता ही नहीं। रात को खिलाने का लोभ ना दिखाती तो वो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता और खाता थोड़े। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं, भूख लगती तो अपने आप खाता, इतना बड़ा हो गया है। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज सी होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखती रहती हो। अरे वो बड़ा होगा, होश संभालेगा तो आप ही उसे ला जाएगी। वो खुद ही तब गोद में ना बैठना चाहेगा और ना ही मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखित होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए कहती हूँ माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, 16-17 साल का हो चला है। अब भी अगर उसे अकल ना आई तो फिर कब आएगी? नारायणी को अब गुस्सा आ गया, बोली, अकल आने की कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को 2 साल पहले आती है तो किसी को 2 साल बाद, और आवे चाहे ना आवे, तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी ने कहा, यही तो तुम में दोष है माँ जी, वो कितना शरारती हो गया है। सो क्या तुमसे छिपा हुआ है? मोहल्ला भर यही कहता है कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे। नारायणी रुखे स्वर में कहा, मोहल्ले को लोग सिर्फ लाड़ प्यार ही देखते हैं, डांटती दपटती हूँ सो नहीं दिखता। पर तू तो मोहल्ले में नहीं है, सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तालाब में सड़े पानी में नहाया, भगवान जाने बीमार पड़ेगा कि क्या होगा। उसके बाद तेरा क्या चाहती कि मैं उसे भूखा ही स्कूल भेज देती? घर और बाहर और दिन रात ये लांछन कि मुझसे नहीं सहा जाता। नहीं तो कहते कहते वो स्वर रुआसा हो गई
आंखें डबडबा गई। आंचल से उसने आंखें पोंछ ली। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कहलक हो चुकी थी। अत्यंत लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी? मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही। लोग कहते हैं, इसी से ज़रा संभल जाने के लिए मैंने कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछकर कहा, भगवान सब आदमियों को एक सा नहीं बनाते। वो ज़रा शरारती है, इसलिए तो मुझे जिस तिस की बात चुपचाप सहनी पड़ती है। लेकिन जब तब लाड़ प्यार करने का उल्हन लोग क्यों देते हैं? लोग क्या चाहते हैं कि मैं उसे काट कर नदी में बहा दूं? तभी सबके कलेजे को ठंडक होगी। इतना कहकर वो बिना किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा किए जल्दी से वहाँ से उठ के चल दी। दासी का मुंह जरा सा हो गया। मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है। हर बात में जिसकी इतनी बुद्धि, इतनी धीरज है, वो इतनी सी बात पे क्यों नहीं समझती। और वो बाहरी दान टपट लड़का पल भर पैर पे खड़ा रहकर रोने क्या लगा, मानो दुनिया सरातल में चली गई। राम के भाई के साथ बैठकर खाना बिल्कुल पसंद न था। आज रात को जानबूझकर नारायणी ने दोनों भाई की थाली पास लगाई और खुद बगल में बैठ गई। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, बोला, जाओ, मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर कंठ स्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे, बोले, राम ने नहीं खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया, वो मेरे साथ खाएगा। खाना खाकर ज्यों ही श्यामलाल बाहर गए, त्यों ही राम की मुट्ठी से रखे हुए भीतर आया और बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, डाल के देखना कैसी सज़ा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए ही स्वर बदल कहा, बड़ी सज़ा देने वाली आई। सवेरे मुझे ठग कर रात का नाम लेकर खिला दिया, अब सज़ा बताती है। तूने खाया क्यों नहीं था? तुमने जो कहा था कि रात को ढींगरा कहीं का, पराए हाथ के खाने से तुझे शर्म नहीं आती? राम आश्चर्य में आ गया, बोला, पराया हाथ कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था। नारायणी ने फिर से बहस नहीं की, कहा, अच्छा जा, राख फेंक कर हाथ धोकर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक जारी था। इतने में दासी बिना ज़रूरत एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई उधर के बरामदे की तरफ निकल गई। नारायणी ने यह देखकर राम से कहा, राम, तुझे क्या कभी अकल नहीं आएगी? भगवान क्या कभी तुझे सुमति ना देंगे? लोगों के ताने तो अब मुझसे सही नहीं जाते। राम मुंह पर कौर निगल कर बोला, कौन है वो लोग? उनका नाम बताओ। नारायणी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस कौन है, उनका नाम बताओ। परंतु कुछ ही महीने बाद नारायणी को सचमुच अतिशय हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब किसी तरह अपने भाई के घर दिन नहीं कट रही थी। सहसा उस भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं खड़े रहने की स्थान नहीं रह गया। नारायणी ने पति को राजी करके आदमी भेजकर उसे अपने पास बुलवा लिया। वो आई
और आने के साथ ही अपनी लड़की को नाच गई। फिर लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने के लिए पैर पसारना चाहा। शुरू से ही वो राम को विशुद्ध ही दृष्टि से देखने लगी। आज सवेरे राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा ले आया और उसने उसे आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू कर दिया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती सब देखती हुई तीखी आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल का पेड़ लगा रहा हूँ, तो वो खूब छाया देगी रहेगी। मास्टर साहब ने कहा है कि पीपल छाया बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी लेके आ। भोला मोटा सा एक बांस ले आया, बैठ लगाने लगा, नहीं तो गाय बाछड़ा खा जाएगी। दिगंबरी ने आग लग गई, बोली, आंगन में पीपल का पेड़? ये तो दुनिया में निरानी का बात है, घर में पीपल का पेड़ नहीं देखा कभी। राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी लुटिया में पानी भर कर लाया। राम ने उसके हाथ में लुटिया देखकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी में क्या होगा रे पागल, तू यहाँ खड़ा रह, मैं पानी लाता हूँ। इसके बाद घड़ों भर पानी उड़ेल कर सारे आंगन में कीचड़ कर गया। तब राम ने वृक्षपूर्ण का समाप्त हुआ। अब तक नदी में नहाने गई नारायणी भी लौट आई। नारायणी ने देखा कि दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप ही जल रही थी। कारण उसकी माँ ने सामने की ये हितकारी विराट अनुसंधान आरंभ हो चुका, लगभग समाप्त भी हो गया था। अब तो लड़की को देखते ही वो चिल्ला उठी, देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल का पेड़ गाड़ रहा है, छां होगी, और उधर देख पीछे, हरामजादे भोला का काम, पूरे के पूरे बांस के झाड़ में झाट घसीटे ला रहा है, बेड़ा लग गया है। नारायणी ने पीछे मुड़कर देखा, सचमुच वो ढेर बांस का कपचिया लिए आ रहा था। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर की है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ का क्रोधपूर्ण घबराहट का व्यस्त भाव और इधर राम का ये पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यकर प्रतीत हुआ। हंसकर बोली, आंगन में पीपल के पेड़ का क्या करेगा रे? राम आश्चर्य में आकर बोला, क्या होगा? क्या भाभी, कैसी ठंडी छाया होगी। और ये जो छोटी सी डाली देख रही हो, बड़े होने पर, ए गोविंदा, उंगली मत दिखा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बड़े होने पर एक झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। भोला, ज़रा सा गड़सा उठा लाना, तुझसे नहीं होगा। बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बछिया गर्दन अंदर डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वो फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा रखने रसोई घर चली गई। मारे गुस्से से दिगंबर की आंखें जलने लगी। लड़की की इस तरह क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने कुछ नहीं कहा तो यही पीपल का पेड़ लगेगा क्यों? नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ, तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ कुछ लगेगा थोड़े ही, इसमें जड़ वड़ तो है नहीं कहीं जो घड़े भर पानी डाले और जम जाए और बढ़ने लगे। ये तो कल का कल सूख कर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत ना हुई, बोली, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो इसे उखाड़ फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, तब तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों? घर क्या उसका अकेले का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल का पेड़ लगा देगा? तू क्या कोई नहीं होती? मेरा गोविंदा क्या कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल का पेड़ पे तो दुनिया के कौवे, चील, गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन में बिठोर देंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा।
आखिर उससे तू इतनी डरती क्यों है? मालूम भी तो हो, मेरा घर होता तो देखती, ये कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे गया। वो कुछ देर चुप रही और जोर से हंसकर बोली, अभी लड़का है माँ, उसमें इतनी अकल कहाँ? अकल होती तो क्या अपने घर के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वो आप ही उखाड़ फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वो क्या फेंकेगा, मैं खुद ही फेंक दूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ नहीं, ऐसा काम मत करना, पहले ही कह देती हूँ, उसे तुम नहीं पहचानती, मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ, आज के दिन लगा रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, तू जा, कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिए का गिलाफ सी रही थी। इतने में दासी आकर खबर दी, माँ जी, सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़ फेंक दिया। अब स्कूल से आते ही वो क्या खाएंगे, किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर गई, देखा सचमुच में पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ, राम का पेड़ कहाँ है? दिगंबरी ने हंडिया सा मुंह बनाकर उंगली से दिखाते हुए, वो पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, उसे सिर्फ उखाड़ा ही नहीं गया था, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर दिया गया था। नारायणी ने चुपचाप उसे उठवाकर उसे बाहर उसी वक्त फेंकवा दिया। धीरे से वो अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कॉपी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी, मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल आई, बोली, बताती हूँ, इधर आ। नहीं, नहीं आता, पहले बता, कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास आ तो सही, बताती हूँ। राम के पास पहुँचते ही वो हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया, बोला, धत, तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, सो झूठ कैसे होगा? कहा है ना, देख पत्रा। नारायणी मन ही मन घबराई, चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, तू है कैसा लड़का, मंगल को पत्रा का नाम भी नहीं लेती। तू देखेगा कैसे रे, इतना तो भूला भी जानता है। अच्छा, बुला ला उसे। इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से अप्रतिभ उसने मात्र से बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती में मुंह दुबकाए हुए कहा, मालूम है, ये तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से तो फिर कोई दोष नहीं रहेगा ना भाभी? नारायणी ने उसका सिर छाती से चिपकाते हुए कहा, नहीं, अब कोई दोष नहीं। उसकी आंखें डबडबाई, मीठे स्वर में कहा, क्या रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत, नहीं, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछकर कहा, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मरूंगी नहीं। अब राम की समझ में आया कि हंसी में कही गई रही है। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई हो? एक भी तो दांत नहीं टूटा, एक भी बाल तो सफ़ेद नहीं हुए। नारायणी ने कहा, बाल न पके तो क्या, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी, सो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी? तेरे मारे तेरी माँ को तू देख ही नहीं सकता। राम दिन झगड़ा किए करता है, उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं ना लौट के आऊँगी। इस बात पर राम को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया।
बोला, अच्छा, अब कुछ नहीं खाऊंगा। मगर वो क्यों मुझे छेड़ती रहती है? छेड़ने दे, वो मेरी माँ है, वो भी गुरुजन है। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी किया कर, करेगा ना? राम फिर भाभी की छाती में मुंह छिपा लिया। यही मुंह रखकर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं। इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे वो इतना बड़ा झूठ बोल सकता था? ये तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य था। नारायणी ने रूंधे हुए कंठ में कहा, मुंह छुपाने से क्या होगा, बता। ठीक उसी समय दिगंबरी आ धमकी। कंठस्वर में मिठास घोलकर बोली, तुझे काम धंधा भी नहीं है नारायणी? यहाँ देवर को लेकर सुहाग हो रही है और वहाँ तेरे लड़की की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा। उसकी आंखें भूखे शब्दों की तरह चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसका सिर अपनी छाती की ओर खींच लिया और कहा, लड़की की दुर्दशा हो रही है? कैसे? कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे कही न गई। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, उस डायन का तो मैं टेटुआ मसक दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह जा पाजी, वो मेरी माँ है। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। वो 2-3 बार पानी पीकर थाली को फेंक फाँक कर उठ खड़ा हुआ और फिर नाचने लगे। इस डायन के हाथ का भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी! नारायणी बैठी मसाला फेर रही थी। शोर सुनकर जल्दी उठ आई। बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से से राम रोने लगे। मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो, कहता हुआ वो तेजी से बाहर निकल गया। नारायणी दंग रहकर कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। फिर माँ से बोली, माँ, बार बार तुमसे कह दिया, तरकारी में इतनी मिर्चें मत डाला करो। इतनी मिर्चें खाने की यहाँ किसी को आदत नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी। बोली, कि तो है कहाँ? 2 मिर्चें छौंक में डाल दी तो क्या हो गया? इतना? हाय तौबा मच गया। नारायणी ने झुलसाकर कहा, ना सही 2 मिर्चें, कुछ अटका है जब कोई खाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह। चली है मुझे रसोई सिखाने। बनाते बनाते बाल सफ़ेद हो गए, अब पेट की लड़की से मुझे रसोई सीखना होगा? धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब न देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसाकर माथा ठोककर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया, कहाँ है तू? मुझे भी अपने पास बुला ले। अब तो नहीं सहा जाता, मुंह में आता है सो ही गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। मैं दामाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ। मुझे फांसी लगाने की रस्सी भी नहीं जुटाई जाती। इससे तो गली गली भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा था। सुरू, चल बिटिया, निकल चलें। अब इस घर का अन्न पानी मुझसे ना छुई जाएगी। सुरुधुनी रोनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आ खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी तरकारी बना रही थी। हंसियाँ रखकर उठाई और सामने रास्ते पर रोककर उसे खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें रोक मत नारायणी, जाने दे। अब पेड़ के नीचे भूखों मरना अच्छा, पर यहाँ ना भात खाऊंगी और ना तेरे यहाँ सोऊंगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई कसूर हो गया तो बताओ। दिगंबरी के रोने में और उफान आ गया। नाक से बोली, मैं नन्ही सी छोकरी हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। बिना तेरी शय पाए उसकी क्या मजाल, जो इतना बड़ा चढ़ चढ़ के बोले, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। अच्छी बात है, मैं खुद ही जाती हूँ। हम तुम लोगों के गले की गिरफ्त आफत के सामने से हट जाने दे।
नारायणी ने माँ के दोनों पैर छूकर कहा, माँ, आज के दिन माफ़ कर दो। अच्छा, उन्हें आ जाने दो, फिर जैसी समझ में आवे करना। इतना कह हाथ पकड़ उन्हें भीतर ले आई और दोनों के पैर पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पोंछा, फिर पीठे पर बैठाकर पंखे लेकर हवा करने लगी। उस समय तो उसका क्रोध शांत हो गया, पर दोपहर को श्यामलाल के ज़मीन पर बैठते ही किवाड़ के आड़ में बैठकर वो उफन उफन कर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए। कुछ समय समझ ही नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वो पेट भर खाए बिना उठ बैठे। नारायणी समझ गई कि ये गुस्सा किस पर है। दासी से सहा नहीं गया। घर में वो जरा साफ करने लगी, चट से कह बैठी, नानी जी ने जानबूझकर भाभी जी को खाने ना दिया। आँखों का पानी सूखे थोड़े ही जाते। नानी जी 2 मिनट बाद उसे बाहर निकलती। दिगंबरी के मुंह पे जैसे स्याही पुत गई और वो बिना उत्तर दिए गुम होकर बैठी रही। दोपहर को राम न जाने कहाँ कहाँ से घूम फिर कर घर आया। इधर उधर झांककर भाभी के कमरे में जाकर देखा कि वो गोविंदा को लिए सो रही है। रंग ढंग उसे अच्छे नहीं मालूम हुए, फिर भी धीरे से बोला, भूख लगी है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ज़रा औंच जोर से कहा, क्या खाऊं? नारायणी ने पड़े पड़े जवाब दिया, मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊँगा। मुझे क्या भूख नहीं लगती? नारायणी ने कड़वट बदलकर दुख भरे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत कर, नित्तो होगी, उससे मांग। राम और कुछ ना कहकर चुपचाप बाहर चला गया और दासी को खोजने लगा। मिलते ही बोला, खाने को दो। दासी शायद तैयार ही थी। तुरंत कटोरा भर दूध, थोड़े लाई और नारियल के लड्डू ले आई। राम को गुस्सा आ गया। बोली, गहरी है। दासी ने कहा, छोटे बाबू, भला चाहते हो तो चुपचाप खा लो, उधम मत करो। बाबू बिना खाए कचहरी चले गए हैं। बाबूजी उपास की पड़ी हैं। शोरगुल सुनकर अभी निकल आएगी तो तुम्हारी मुफरी खैर नहीं, समझ लेना। राम सब देख ही आया था। चुपचाप थोड़ा सा दूध पीकर लाई और नारियल के लड्डू जेब में डालकर तालाब के किनारे जा पेड़ के नीचे बैठ गया। खाने में उसकी रुचि नहीं थी। उसे ख्याल आता कि भाभी उपास किए पड़ी है। वो अमान्य से होकर लाई चबाता हुआ सोचने लगा, अगर उसे प्राचीन ऋषि मुनि जैसे कोई मंत्र आता होता तो उसे वहीं बैठे बैठे भाभी के पेट में भोजन भर देता। मगर मंत्र तो मालूम नहीं। अब क्या उपाय करना चाहिए, कुछ तय ना कर सका। घर लौटकर खाने के लिए अनुरोध करने की उसे शर्म मालूम होने लगी। उसके अलावा वो खाएगी भी कैसे? दादा ने तो खाया नहीं। अनुरोध करने से भी क्या होगा? उसने जेब में से लाई धीरे धीरे तालाब में फेंक दी और वहीं चक्कर काटने लगा। बार बार उसके मन में केवल यही ख्याल आने लगा कि भाभी उपास पड़ी है। इस बात को वो मन ही मन जीतने की तरह से कहने लगा। उतनी ही बार उसके मन में ये सुइयां भी चुभने लगी। रात को श्यामलाल ने स्त्री से कहा, अब तो मुझसे नहीं सहा जाता। उसके साथ रहना अब बहुत ही मुश्किल है। नारायणी दंग रह गई। पूछी, किसकी बात कर रहे हो? राम की। तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही है राम उनका नाहक अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उसके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझसे नहीं सहा जाता। नारायणी सन्नाटे में आ गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे? ये बात जबान पर भी लाना मत। वो दूध पीता बच्चा है। ज़मीन जायदाद रुपये पैसे लेकर क्या करेगा? श्यामलाल ने व्यंग करते हुए कहा, दूध पीता बच्चा है तो ज़मीन जायदाद का क्या करेगा? इसको वही जाने। नारायणी ने कहा,
वो कुछ नहीं जानता है, मैं सब जानती हूँ। अब समझी, माँ तुम्हें 4-5 रोज से ये कहती है ना? क्यों? सही कह रही हूँ ना? श्यामलाल पहले तो अप्रतिभ होके बंगले की झांकने लगे, फिर बोले, नहीं तो। उन्होंने नहीं कहा, लोगों के भी तो आँख है। मुझे क्या तुमने बुद्धू समझ रखा है? मैं क्या कुछ देख नहीं सकता? नारायणी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ, उसके हैं कौन? किसे लेकर वो अलग होगा? ना माँ है, ना बहन है, ना मौसी। कौन है? उसे बनाकर खिलाएगा कौन? श्यामलाल झुलस कर बोले, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुंह से कहा तो सही कि नहीं जानता, मगर भीतर जानते सब थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना और रास्ता ही क्या था? नारायणी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांप उठे। इसी से कुछ देर चुप रहकर अपने आप को संभालते हुई भारी गले से बोली, देखो, 13 साल की उम्र में लड़कियां जब गुड़िया खेला करती हैं, तब माँ मेरे सिर पर ये गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वो देख रही होगी कि उनके दिए हुए भार को मैं कैसे ढो सकी हूँ या नहीं। रद्द कर खिलाया पिलाया है, बच्चे को पाला है, कुटुंब बिरादरी का रस्म अकेले सिर ढोते ढोते मैं 26 वर्ष की अधबूढ़ी हो चुकी मरूंगी। तब दूसरा ब्याह करना और राम को अलग करके जो जी आए वो सो करना। ना मैं देखने आऊँगी, ना कुछ कहने सुनने आऊँगी, मगर मेरे सामने नहीं। श्यामलाल भीतर ही भीतर स्त्री से डरते थे। इसके बाद फिर वो आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं तक रहेगी। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम, मुँह अब यहाँ मत रह। भैया, तू अलग कहीं जाके रह सकेगा? राम उसी वक्त राजी हो भर मुंह हंसकर बोला, हाँ, रह सकूँगा भाभी। तुम, मैं, गोविंदा और भोला। अच्छा, तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था। वो उत्साहित हो उठा, बोला, कब चलोगी भाभी? नारायणी से रहा नहीं गया। उत्तर में उसने छाती से लगाकर बोली, भाभी को छोड़कर तू और कहीं नहीं रह सकता? राम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और भाभी मर गई तो? धत धत, नहीं, अभी तो भाभी ऐसी बात सुना मत, तब देखना। राम ने प्रतिवाद करते हुए, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? नारायणी ने कहा, कब सुनी है बात? कब से मैं ये कह रही हूँ, मेरी माँ का तो अपमान मत किया कर। तो भी तू उन्हें जो मन में आता है कहता रहता है। कल भी तूने उनका अपमान किया। अब की बार मेरे यहाँ मर जाने से ही अब चली जाऊंगी। मैं भी संग चलूँगा। तुझे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाऊंगी। मैं छिप कर चली जाऊंगी। और गोविंदा, वो तेरे पास ही रहेगा। तू ही उसे पालना पोसना। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाभी। नारायणी को हंसी आ गई, बोली, होगा कैसे नहीं? तुझे ही उसे पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को अविश्वास हो गया। हो करके हंसा और बोला, सब झूठी बात है, तुम नहीं जाओगी। झूठ नहीं, सच कहती हूँ। देख, मैं चली जाऊंगी और तुझे गोविंदा को ही पालना पोसना होगा। राम बहुत खुश हुआ, बोला, अच्छी बात है, आज से तुम देख लेना। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे। कोई उपद्रव ना हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते हो ऐसा तो नहीं था, पर राम गुस्सा ना करता। उस दिन भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया। परंतु भगवान विरुद्ध थे। फिर एक घटना हो गई। आज दिगंबरी के अपने स्वर्गीय पिता की वर्षी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था।
पिता की प्रेरणा अब तक पुत्र के घर में चुपचाप बैठी थी। अब नत जमाई के घर उसका आवागमन होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट करना तो चाहिए। सवेरे राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके चुपके खबर दी, भैया जी, बगा बगदी तुम्हारे कार्तिक गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही। यहाँ ज़रा समझना पड़ेगा। बहुत दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रेहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वो बिल्कुल ही नहीं डरते थे। राम कहा करता था कि ये उसके पाले हुए मछलियाँ हैं। उनके नाम रखे थे कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी ना था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप से गुणों की बातें राम से ना सुनी हो, और वो उसके अनुरोध से एक बार ना एक बार तो देखने आया ही हो। उनमें क्या विशेषता थी, ये सिर्फ वही जानता था। और कौन सा कार्तिक है और कौन सा गणेश, इसकी पहचान भी सिवा उसके कोई और ना कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता और सारी भारी गलती के लिए राम को कनेठी खाता। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी तहरीर में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को रंचमात्र की विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और झुका और कहा, जाल डालकर देखें, मज़ा ज़रा, जाल तोड़ के भी निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारा यहाँ जाल नहीं है। बगहा महलाओं से एक मोटा सा जाल मंगवाया गया है, उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल देखूं तो। तालाब किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच षड्यंत्र चल रहा था। बगहा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए तैयार खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का धक्का दिया और बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है। बागा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू का हुक्म दे गए हैं और कोई मछली ना मिली भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया और बोला, जा, भाग जा यहाँ से। बगहा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर अपने स्लेट पेंसिल लेकर फिर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी और पर गुस्सा न करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी संध्या करके नृत्य को जाने को चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी, मछली तो मिली नहीं नानी जी, छोटे बाबू ने बाघा को मारकर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से लूप दृष्टि थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा के अनुभव का अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोग उसका ठीक अपने लिए था, ये कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से रांधकर ब्राह्मणों को पतल में परोसकर पुण्य खाती कर प्राप्त करने का वासना उसके मन में बहुत दिनों से पुष्ट हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर, अर्थात कार्तिक गणेश का आभास तक न देकर, मल्लाहों को यहाँ से मोटा जाल लाकर बगदी को 4 आना इनाम देने की वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर रखी थी। आज सवेरे भी उन दोनों प्राणियों को घाट के किनारे केलित करते हुए देखकर आकर निश्चिंत प्रसन्न चित्त से वो माला फेर रही थी। इतने में ये सब दुख संवाद पहुंचा। सुनते ही वो हिताहित ज्ञान शून्य होकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे मानो आदत पड़ी थी। साहसी दांत पीसते हुए, माला ऊंचा उठाते हुए कहने लगी, अरे कौन है वो मेरा दुश्मन, वो ढींगरा ना जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा को ठंडी होगी। बासी मुंह अभी तक पानी तक नहीं डाला। भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ तो वो तीसरा सवेरा ना आए। पास ही नारायणी बैठी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर उठी और चिल्लाने उठी, माँ, सुना है संतान के मुंह में मात्र संबोधन के संसार से तुलना नहीं। नारायणी के मुंह से निकलते हुए
मात्र संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी का हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी तरह शांत न रह सकी। देखते देखते उसके दोनों गालों पर ये टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें पोंछकर जहाँ राम पढ़ रहा था वहाँ जाकर बैठ गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने बघा बगदी को मार पीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा, सलेट पर सिर उठाकर क्षण भर उसके मुंह की ओर तरफ देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश न करी। दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायणी को भीतर की बात की कुछ मालूम न पड़ी। वापस आकर बघा को बुलावा भेजा। वो आया और नारायणी ने स्वयं उस मछली को पकड़ लाने की हुक्म दे दी। बहूजी का हुक्म पाकर बघा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसने एक बड़ी भारी मछ लाकर धम से आंगन में आगे पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पे खड़ी थी। मछली देखते ही चौंक पड़ी, शंकित होकर बोली, क्या रे, इसे अपने घाट से तो पकड़ा नहीं? ये राम के कार्तिक आर्यन में से कोई एक तो नहीं? बघा चार आने के लोभ में जाल मांग लाया था। यहाँ रंग ढंग देखकर वो नकद इनाम की आशा छोड़ के चुपके से चलता बना। फिर दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन माजी ने इसी को लाने के लिए कहा था। नारायणी संभित होकर खड़ी रही। दासी यद्यपि राम को बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने ये क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी 2-3 तालाब में थे, क्या उनमें मछली नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन की मछली का क्या होगा? अभी परंतु कहीं छिपा दोष इसे कहीं गए, अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल छंद होगा। एक मछली पकड़ लिया तो कौन सा जुल्म हो गया? कुनबा जो कुनबा उछल रहा है, इसे छुपा दो कहीं, बड़ी आई छिपाने वाली। ब्राह्मण क्या खाएंगे, तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण खाएंगे 2-2:30 बजे, बहुत समय है, तब तक एक छोड़ 10 मछलियाँ आ जाएगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल चले जाने दो, नहीं तो जीना दुश्वार हो जाएगा। भूला तो अभी यहीं खड़ा था, कहाँ गया? चला गया, मालूम होता है खबर देने। अब खैर नहीं बहू जी, जो कुछ करना है जल्दी करो, अब और खड़ी मत रहो। ज़रूरत पड़ने पर राम कहाँ कब मिलेगा, भोला इस बात को जानता था। वो दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े के उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा हुआ कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हंसते हुए आकर कहा, जल्दी देखने चलो भैया जी, बघा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला। राम ने अमरूद उतरना बंद कर दिया, कहा, झूठ। सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो ना चलकर। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा और आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में पहुंचा। पहुंचते ही वहां ठिठकर खड़ा हो गया। मछली को देखते ही एकाएक बड़े जोर से चिल्ला उठा, ये तो मेरा गणेश है, भाभी तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ जमीन पर आंधा पड़ गया और बलि पर चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह पैर पटकने लगा। उसका ये शोक कितना सत्य है, कितना दर्दमय है, इस विषय का शायद दिगंबरी को भी संदेह ना रहा। उसे खिलाने के लिए रात को नारायणी ने काफ़ी मनाया बहलाया, पर राम टस से मस न हुआ। बाँह पकड़कर उठाया तो उसने झटका देकर हाथ अलग कर लिया और सारे दिन लंघन करने के बाद रात को 2-4 दाने भात मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ओट में खड़ी खड़ी दामाद से कहने लगी, तुम एक बार कहो, नहीं तो नारायणी खाएगी नहीं।
दिन भर से उपास किए पड़े है। श्यामलाल ने पूछा, उपास क्यों किया है? दिगंबरी ने रोते हुए कहा, इसलिए वो कंठ तो जरा करुण बनाकर बोली, मेरा ही कसूर हुआ है बाबा, माफ़ करो। मुझे क्या मालूम था कि तालाब में ब्राह्मण भोजन के लिए एक मछली पकड़वाना महंगा इतना महाभारत हो जाएगा। श्यामलाल ठीक से समझ ना सकी। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है नित्तो? दासी ने सामने आकर जहाँ थी वहीं से कहा, वो छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े। पूछा, वो राम के कार्तिक गणेश में से एक था? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो समझ गए। बोले, राम ने अभी नहीं खाया होगा? दासी ने कहा, नहीं। श्यामलाल ने कहा, तो फिर कहना ही फिजूल है, उसने नहीं खाया तो वो थोड़े खाएगी। दिगंबरी कहने लगी, ऐसा कांड होगा जानती नहीं थी। मैं तो ब्राह्मण भोजन की बात भूलकर जबान पर भी ना लाती बेटा। उसने खुद हुक्म देकर क्यों तो मछली पकड़वाई और अब ऐसा कर रही है, वही जाने। मैं चुपकी साध गई थी तो भी सब दोष मेरा ही है। तो हम दोनों को कहीं और भेज दो बेटा, यहाँ तो अब एक घड़ी भी रहना नहीं होगा। थोड़ी देर चुप रहकर बिल्कुल रोनी सी आवाज़ में फिर से शुरू कर दिया, मेरी फूटी तकदीर, अगर ऐसी ना होती तो क्यों मेरा भाई मरता और क्यों मुझे झाड़ू लात खाने यहाँ आना पड़ता। बेटा, हम तो बिल्कुल मोहताज हैं। इसी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए तुम्हें गुजर का कोई थौर ठिकाना कर देना होगा। श्यामलाल व्यस्त हो उठे, मगर हाँ ना कुछ कह ना सके। नारायणी ओठ में खड़ी सब सुन रही थी और अपनी माँ की इस निर्लज्ज मायाचारी से लज्जा के मारे मरी जा रही थी। वो सीधे राम के कमरे के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाकर बोली, राजा कैसा है तू? भाभी से बात नहीं सुनेगा, दरवाज़ा खोल दे। राम जाग रहा था पर उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकारा, उठ तो सही, उठ उठ, किवाड़ खोल भैया। अब की बार वो चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं खोलूँगा, तुम जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा सो ही सही, तू किवाड़ तो खोल। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। सचमुच ही उसने उस रात किवाड़ नहीं खोले। श्यामलाल अपने कमरे में से सब सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते ही उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब छोड़ जहाँ जी चाहे चला जाऊँगा। इतना उत्तर्व मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नारायणी कुछ जवाब न देकर सोचने लगी। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी राम का गुस्सा कम न हुआ, तो नारायणी भीतर ही भीतर शुष्क और नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा, तो वो उपस्थित क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सूद लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से नारी मति गति की अवश्यम भावी दुष्परिणाम की ओस पड़ोस में घोषणा करती, शोक तपति से असमय बाल सफ़ेद होने का कारण दर्शाती, अपने को बड़ी उम्र से बड़ी लड़की की लगभग ही बता दी और भाई की गृहस्थी में अपने एकछत्र प्रभुत्व और विश्वास योग्य इतिहास सुनाती। यमुना घर लौट रही थी। वो बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई घर आ पहुंची। आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में कहने लगी, अपने दुलारे गुनी देवर की करतूत सुन ले नारायणी। मारे डर और आशंका से नारायणी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, वो लोग थाने गए हैं और जाए नहीं तो क्या करे। ऐसा बज्जात लड़का तो मैंने 7 जन्म में भी नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से मानो खुशी टपक रही थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलवाकर कहा, राम अभी तक घर क्यों नहीं आया? भोला को भेज जरा जाकर ढूंढवा लाए। दिगंबरी ने कहा, मैं तो सब जान सुनाई हूँ,
नृत्यकली सुनने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी रह गई। नारायणी ने गुस्सा कर कहा, खड़ी है यहीं, जाती क्यों नहीं? कान से सुनाई नहीं पड़ता क्या? दासी सिटपिटाकर उसी वक्त चल गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्देश्य इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ? सुना है तूने? पहले तुम कपड़े पहन लो माँ, पीछे ना हो तो कहना। कहती हुई नारायणी वहाँ से चल दी। दिगंबरी दह रह गई और मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन न करके उसके कारण उसका पेट फूलने लगा। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था कि गांव के स्कूल में जमींदार का लड़का भी पढ़ता था। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए वो मीसा मास ना हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है, क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है, किंतु बहुत बड़ी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी। उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात ना मानकर और अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी ही है। राम को गुस्सा आ गया, बोला, इतनी सी? कभी नहीं, वो इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो वो क्या पृथ्वी की रक्षा कर पाती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद दो चार बातें हुई और फिर अंत में घुसम गुस्सा हो गया। जमींदार का लड़का कमज़ोर था, लिहाजा उसी से ज़्यादा मार खाई। उसकी नाक से दो एक बूंद खून गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है, उसी के लड़के की नाक के खून। फिर क्या था? हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़के को लेकर दरवाजे तक जा पहुंचे। राम के बारे में तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पहले ही वहाँ से चंपत हो गया। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से बोले, सुनती हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया है। नौकरी करके दो पैसा कमा रहा था, अब समझा वो भी गया। नारायणी ने भंडार घर से निकलकर और चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे हुए कंठ से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े बाबू देवता आदमी हैं, इसी से माफ़ कर दिया, मगर और भी तो 5 जन हैं। आए दिन उसका तो एक ना एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है? बताओ, राम कहाँ है? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आया, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भाग चाहे रहे, अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई ठहरा, लोग नाम धरते हैं, इसी से इतने दिनों तक निभाता रहा, मगर अब अपनी जान तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के दरवाजे से कहा, अपने लड़के का भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है तो ज़रूर देखना है, इसलिए कल 5 पंचों को बुलाकर दम संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस मामले में अब उसे मारने डांटने डपटने की ज़रूरत नहीं। वो जो समझेगा अच्छा वही करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन खूब खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को कौन जाने क्या पड़ी है जो उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देखकर ही रूह कांप जाती है। बड़ा ही गवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठने में उसकी कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही कहूँगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास की इस उपदेश वाणी का समर्थन नहीं कर सके। शायद आँखों के
लिहाज से बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की ज़रूरत अब नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने कमरे में चली गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने चुपके से आकर कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर में हुड़का बंद कर लिया। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ न जाने क्या सोच रहा था। हुड़के की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कोने में से उसी से लाया गया हुआ बेत का एक पतला डंडा उठा लिया। वो चट से उछलकर खाट से खड़ा हुआ उस तरफ जाकर कोने में खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के स्वर में बोला, अब नहीं करूँगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत की पीठ पे तोड़ दूंगी। राम फिर भी टस से मस न हुआ, वहीं खड़ा खड़ा मिन्नतें करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर से झुककर सट से एक बेत उसकी पीठ पर जमा दिया और फिर सड़ासर बेत पड़ने लगे। पहले तो उसे उधर किवाड़ खोलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे भगता फिरा और अंत में पैर पकड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकली पीछे खड़ी जंगल में संध से सब देख रही थी। वो रो पड़ी, बोली, बहू जी, छोड़ दो बहू जी, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़ कर खिसियाने सी होकर बोली, तू इन बातों में दखल क्यों दे करती है? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार के कहा, क्या हो रहा है यहाँ? रात भर पीटती ही रहोगी क्या? नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांधकर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भाई को तो उसे हाथ तक नहीं उठाए। नृत्यकली ने काम करते हुए कहा, तुम भी कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सब बातें बहू जी से लगाई करती हो। रात को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद ना आता था। राम ने सुनकर आंखें तरक गए, कहा, डायन बुढ़िया, हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी, सुन तू अपने देवर की बात। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान होकर बोली, मुझसे अब और कुछ बात सुनने की शक्ति नहीं रही माँ। सच कहती हूँ नित्तो, मर जाऊँ तो मुझे शांति मिले, अब सहा नहीं जाता। अरे ओ रे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ ना कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। रोटी खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही से साथ कच्चे पके अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाता तो किसी का सिर्फ कुतर कर फेंक देता, और जो बिल्कुल कच्चे थे उसके तो निरर्थक तोड़कर इधर उधर फेंकने लगा। ये सब देखकर भला दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भूनकर खाक हो रही थी। नारायणी के घर में नहीं थी, उससे उठा ही नहीं बोला गया। तुम्हारे मारे तो बेटा अमरूद पके मुंह में जाने को दुर्भाग्य हो गया। कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हो ये? राम किसी के हाल में उसकी बात सुन नहीं सकता, खासकर अभी जब नृत्यकली के मुंह से ये सुन चुका था कि उसके मार खाने की मूल कारण ये बुढ़ियाई थी। मारे क्रोध के वो आप ही से बाहर हो रहा था। पैर पर से चिल्ला चिकर कर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब करूँगा बुढ़िया। ये विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद न था। खूब मिचका कर बोली, बुढ़िया खूब करेगा, अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता हो वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहुदा लड़का है रे, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधर गई, फिर भी ज़रा भी शर्म नहीं।
राम ऊपर से बोला, डायन बुढ़िया, छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी हरामजादे कहीं का। कहती हूँ उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं, तेरे बाप की पेड़ है क्या? दिगंबरी पागल हो उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है, सुन लिया नित्तो, सुना दिया। ठीक उसी समय नारायणी नहाकर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, खाकर तो स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही वो भाभी को आते देख भागकर उतर स्कूल चला जाएगा, मगर इस लफड़े में पड़ जाने पर उधर वो ध्यान ही ना दे रहा था। भाभी को आंगन में देखकर खड़ी, अब उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा हूँ। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया, सो बता। पेट में दर्द हो रहा था। नारायणी की आग से लग गई, बोली, इसलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है, क्यों? दिगंबरी की लड़की की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, हरामजादे को देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है, कहता है कि क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी के आंखें उठाकर पूछा, क्यों रे, कहा तूने? राम ने मुंह सिकुड़कर कहा, नहीं भाभी, नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा हरामजादा, नहीं कहा, अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़कर सुंदर सी आवाज़ में बनाकर कहने लगी, उस दिन जब वेद पढ़ रही थी तब कहता था, अब नहीं करूँगा भाभी, तुम्हारे पाँव छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूँगा भाभी। पकड़े जाने पे चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है, हरामजादा। राम ने सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था, खींचकर जोर से मारा, पर दिगंबरी को उसने छुआ तक नहीं। नारायणी की दाहिने भाव पर जा लगी पूरी ताकत से। बेचारी की आंखों में आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया और वो वहीं बैठ गई। दिगंबरी पूरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़ दौड़ आई। राम पेड़ पर से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी थी। उसकी दाहिनी आंख फूलकर ढक गई थी। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नित्य कली पंखे की हवा कर रही थी। दिगंबरी ने आज किवाड़ की आर की शरण न ली। सामने ही आकर जोर जोर से रोते हुए कहा, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करते हुए कठोर शब्द में स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोली, उसकी किसी बात में पड़ी, उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप रहो, चुप रहो, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़े। यह कहकर वो स्वयं डॉक्टर को बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी के किनारे घूम फिर कर, बैठकर, खड़े होकर, संभव असंभव सब तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौट आया। देखा आंगन में बीच में एक खपचियों का बेड़ा लगाकर मकान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। हिलाकर देखा, खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सका। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहाँ भी कोई बात ना थी, कोई है ही नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर है, ज़मीन पे पड़ा है। बात क्या है, साफ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई है। तब वो चुप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से में गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब उसे वो भूल गया था। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाज़ा खटखटाया।
तो दासी ने किवाड़ खोल दिए और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ है? कमरे में सो रही है। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही है और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी और अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़ा आया, चाचा का हाथ पकड़ उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोग का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे ही राम पर खाट पर जाकर पयांत के पास बैठे, वैसे ही नारायणी अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लाली को धमकाया और देने को कहा, कहती क्यों नहीं रे सुरु, तेरे जीजाजी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधुनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजाजी ने कहा है तुम इधर मत आना, कल सवेरे। आगे और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, ज़मीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, ज़मीन जायदाद? हाँ हाँ, ज़मीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बोल उठी, कसम की बात तो बोल, कहती क्यों नहीं बुर्बक लड़की? सुरधुनी ने कहा, जीजा जी ने कसम दी है जीजी को, खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजा जी ने कहा है। नारायणी के बिस्तर से झिझक दिया, अच्छा अच्छा हो गया, तू चुप रह अभी। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो कह रहा है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक नहीं है। वो कसम ना दें तो क्या करें? मैं तो भाई उनको किसी बात को दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई भी हो। इस घर में तुम्हारा आना जाना, खाना पीना अब नहीं हो सकता। इसे भी तो अपने पति का सर की कसम को निभानी है ना। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी ने ज़रा झिझक कर कहा, ठहर जा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो वो घर में आग लग जाने पर भी उठती नहीं। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर सट पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे का उस मुंह बनाकर बिराने की उस छाती पर उसने पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया था। वो रो नहीं सका, एक बार कह नहीं सका कि अब नहीं करूँगा भाभी। इसी एक वाक्य ने बहुत सी आपदा विपदाओं में उसकी रक्षा की है, मगर आज वो उसके मुंह से कह ना सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरु चले जाने के लिए कह दे इसे। अब वो रोना रोकर कह उठा, हाँ चले जाने को कह दे इसे, मुझे भूख थोड़ी ही लगी है, तभी से तो कुछ खाया ही नहीं है। नारायणी ने ज़रा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों ही डाला मुझे, तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती, जा नृत्यकली के पास जा। नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता, मैं बिना खाए उपासे सो जाऊंगा। कहता हुआ धम धम पैर पटकाता हुआ घर को कपाता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर में जाकर खाट पर पड़ा रहा। दासी थोड़ा सा खाना लेकर बोली, छोटे बाबू उठो खा लो। राम उछलकर गरज उठा, जा यहाँ से जलमुही, चली जा यहाँ से। नृत्यकली खान रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम में चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं मानता। ओह बड़ी कसम दी है। कौन होते हैं वो जो कसम दिलाते हैं? वो मेरे क्या सगे भाइयाँ हैं? वो मेरे कोई नहीं है, उनकी बात मैं नहीं मानता। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डायन को मारा था और लग गया भाभी को, फिर वे कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो स्वर बदल कर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही है तो मत बोलो, मत खाने को दो, मैं अपन आप खूब मज़े से खाना बनाऊंगा, भात दाल, अच्छी अच्छी तरकारी, मछली
अकेला खूब भर पेट खाऊंगा, क्या बिगड़ा है। इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रसोई में जाकर खाना खान झनाझन थाली गिलास लोटा चम्मच इधर उधर उठाकर रखकर काम करने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने की आज्ञा दी। नृत्यकली सब कुछ रसोई घर से में रखी थी। भोला को हुक्म दिया, तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना। उस घर का कोई अगर इधर आवे तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझा ना भोला? नृत्यकली आवे तो ज़रा इधर। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठी सब सुन रही थी। दिगंबरी कोतल से बस बीच बीच के छेद से उस तरफ झांक लिया करती थी। थोड़ी देर बाद बड़ी लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई फिस करती हुई कहने लगी, ओहो बेटा की ज़रा अकेले तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल के चावल में गले एक भर दिए हैं और ज़रा सा पानी डाला है। भात बन रहा है, एक ही आदमी खाने वाला है, परंतु चावल चढ़ा दिए हैं कि 10 के लिए। भला ये तो पूछे कि वो गल से कैसे हैं, जलकर खाक ना हो जाए। इस पीतली में क्या इतने से चावल आ सकते हैं? ये तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बनाकर खाएंगे। रांती तो हम लोग भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी चढ़ा नहीं। भात रांधूंगी तो इतना ही पानी रखूंगी कि फिर देखना ना पड़े, आंखें मूंद कर उतार लूँ, तैयार हो जाएगा। कोई आवे बनावे मेरे मुकाबले में, देखूं लोग किसका अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्यकली पास ही बैठी थी, बोली, नानी जी भी खूब कहती हैं। भला उसने कभी किसी दिन एक गिलास अपने हाथ से पानी भी लेकर पिया है जो आज वो रसोई बनाकर खाएगा? वो बहुत दिनों की पुरानी दासी है। ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच बीच में छेद में से इधर उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ी आई और जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी, जीजी रे, चल के ज़रा देखना, छोटे जीजा बिल्कुल कच्चा भात रूखा खा रहे हैं, दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से तो पेट में दर्द होगा ना? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ी रही। आज वो कितनी दुखी थी, कितने भूख की तड़प रही थी। सब खाने बैठा है। ये बात नारायणी से छिपी नहीं थी। दोपहर को श्यामलाल ने खा चुके थे और दिगंबरी नारायणी को बुलाने लगी। आ बेटी, 2 ग्रास खा ले, बुखार थोड़ा ही है, चोट से हरारत हो गई है, सो इसमें खाया ना जा सके ऐसा कुछ नहीं। मैं कहती हूँ खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चादर ओढ़े अच्छी तरह लपेट कर बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो 2 फुलके बना दूँ? ना हो तो? नारायणी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं। दिगंबरी ने आश्चर्य के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है, कल से उपासी पड़ी है, आज भी नहीं खाई तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नित्यकली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सर पर खड़े खड़े शाम चिल्लाने से भी वो ना खाएगी, बुखार है, अच्छी तरह से सो लेने दो। दिगंबरी उठ चल गई, कहती हुई, भगवान जाने क्या बात है, चोट ओट लगने से थोड़ी हरारत होती है, उसमें कोई खाना पीना थोड़ा ही छोड़ देता है, हमसे तो ये ना हो सकता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी। जितनी बार नित्यकली ने उसकी 4 आंखें हुई देखी, उतनी बार उसने कुछ कहने के लिए उसके होंठ खुले और कुछ कहे बिना बंद हो गए।
राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया और जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा है? भात खाकर मज़े से अपने स्कूल गया, अब आकर मज़े से फिर खा रहा हूँ। बेड़ा तो उस तरफ का सभी होंगे, इतना तो उनको भी मालूम है। पर सवेरी की तरह अब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इससे वो और भी घबरा गया, चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है। किसी दिन नृत्यकली या कोई भी हमारी हद में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। ये टांग तोड़ने की धमकी वो पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डरा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं हुआ। शाम के बाद दिया जलाकर रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा, हमारी लड़कियां कहाँ हैं? मैं बनाऊंगा कैसे? हमारा सील ढोल कहाँ है? मसाला कैसे बांटूं? हाँ, उस घर में दासी ने कहा, बहूजी ने कहा है कल बाजार से सिल्ला लोढ़े मंगा देंगे। नहीं, मैं खरीद लूँगा, सिल्ला लोढ़ी नहीं चाहिए, कहकर वो रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद वो फिर लौट आया, कहने लगा, क्यों मेरे गणेश को मछ को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़वाया? अच्छी तरह गाली दूंगा, बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल बनेगी। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, ये ज़बरदस्ती लड़ना है और कुछ नहीं। नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरह देख रही थी। सारे दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांटा डपटा तक नहीं, मारा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी नहीं देखा। अब वो वास्तव में डर गया। पहले तो वो अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत सी देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था। एक बार कहा कि हाथ से छूटकर भाभी के सिर पर लग गया। फिर एक बार कहा, मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मार थोड़ी रहा था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी। परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। एक बड़ी मुश्किल से लज्जा कसूत सब त्याग कर अब कभी नहीं करूँगा कह गया। मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब चुपचाप रोने लगा। अब वो किसी तरकीब से, किसी चीज़ से, किसी तरह भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है। अब वो खाएगा कहाँ? इसके पास रहेगा कहाँ? कैसे रहेगा? कहीं भी किसी और कुल किनारा जुआ नहीं है। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और ना पढ़ने गया, कमरे में जाकर सो गया। छिपते छुपते रोते हुए रहने की शायद कल रात को नारायणी को बुखार आ गई। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भरकर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध ना करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वो करवट बदलकर सो रही। उसे नहीं नहीं कहने की घृणा मालूम होने लगी। रात को 9 बज चुके थे। नृत्यकली ने आकर धीरे से कहा, बहूजी, छोटे बाबूजी को आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, इतनी रात हो गई है। नारायणी घबरा उठी, आँखों से टप टप आंसू टपकने लगे। रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देखा घर में है या नहीं? नृत्यकली की भी आंखें डबडबा आई। आंसू पूछती हुई जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। माँ जी कहकर बाहर चली गई और भोला को बुला लाया। भोला ने समाचार दिया कि भैया जी घर में ही हैं, सो रहे हैं।
नारायणी दोनों हाथ से जोड़कर सिर पे चादर ओढ़कर फिर पड़ी रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे में ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आंधी रसोई बन चुकी थी तो दिगंबरी जागी और बेटी की एक करतूत देखकर आश्चर्य से दंग रह गई। कर्कश स्वर में प्रश्न किया, तुझे तो बुखार आया था ना नारायणी? 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। अंधेरे ही नहा धोकर ये क्या कर रहा है? सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविकता सरल से जवाब दिए, देख तो रही हो, रसोई बना रही हूँ। सो तो देख ही रही हूँ, मगर क्यों? मालूम भी पड़े। तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब न दिया, अपने काम में लगी रही। कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी के ना जाने कितनी चोट लगी होगी। वो एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपोल पर ठोककर चोट की गुणवत्ता आजमाने की कोशिश करता रहा। फिर सोचने लगा, क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आ गया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। अपने तय कर लिया कि वो और कहीं चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती है। उसकी ननिहाल में ताकेश्वर के और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे मालूम नहीं था। वहाँ जाकर ढूंढ लेगा। ये संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोतली बांधी और बैठकर सवेरा होने के राह देखने लगा। नारायणी पूरी रसोई बनाकर एक थाली में सब चीज़ें खूब अच्छी तरह से करीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास भोला ने आकर कहा, पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर भोला की ओर पूछा, क्या हुआ रे भोला? पिछले कई दिन से हो गए हैं, देखभाल करता रहा हूँ, पर राम के डर के मारे भीतर ही नहीं आया। भोला ने असहज से कहा, कान में एक बात कहती हूँ माँ। नारायणी के पास जाकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो कहा था वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ ना सकी, बोली, क्या होगा? किसे रुपया देना होगा? भोला अचरज में पड़ गया। तुमने भैया जी से कहा था ना जाने को, वो जाने को तैयार हैं। अच्छा, 2 नहीं तो 1 रुपया ही दे दो। नारायणी अकुल के बार बोली, कहाँ जाने तैयार है? कहाँ है वो? भोला ने कहा, बाहर पीपल के नीचे खड़ा है, कहीं उस तरफ उनकी ननिहाल है ना। जा भोला, तू जल्दी लिवा आ, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोतली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे जमीन के भीतर खींच लाई। दूर से दिगंबरी ने जो राम को रसोई घर में घुसते देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। मारे आशंका के वो दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है, सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। राम उसके छाती पर मुंह दिवाए और उसके सिर पर है। पीठ पर नारायणी ने टप टप आंसू गिर रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी, इसलिए इतनी सुबह से उठकर ये सब हो रहा था। भोजन कराया जा रहा है, जान पड़ता है, और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी वो भाड़ में चली गई। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ? उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की है। 3 दिन ना हो मैंने कुछ नहीं खाया और इसे ना खिलाया। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते होंगे अमान्य नहीं है कि? तो फिर क्या हो रहा है? किसने कसम दी कि उसे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने मानो एक कड़ी चोट सहते हुए संक्षेप में कहा, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और भी ज़्यादा क्रोधित होकर बोली,
मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ नारायणी। तूने पूछ लिया है और मुझे मालूम भी ना हो सका। अब नारायणी से सहा नहीं गया। वो भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ, किससे कब कैसे पूछा जाता है। माँ किसकी ज़ुबान है वो कसम दे सकता है। मगर इतना कहकर वो रुक गई और गहरे स्नेह से रात का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती से उठाकर उसका लालट चूम कर बोली, अगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने बड़ा करना पड़ा हो, वो जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाज़त मिलती है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ। अभी ज़रा सामने से चली जाओ, इसे 2 कौर खिला दूँ। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कहते कहते उसकी आंखें फिर से धारा की तरह बहने लगी। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं यहाँ किस तरह रह सकती हूँ। इस घर में अब मेरा रहना भी नहीं हो सकता। तुमसे साफ कह देती हूँ। नारायणी ने क्षण भर ठहर कर कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कह न सकी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी आंखें ही आंखें, मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। ये चाहे दुष्ट हो, चाहे कैसा भी हो, मेरे घर में मेरी आंखों के आगे किसी को इसे सज़ा देने नहीं दूंगी। आज तुम यहीं रहो, लेकिन कल तुम अपने घर ज़रूर चली जाना। तुम्हारे खर्चे वर्चे को मैं बराबर भेजती रहूँगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी काठ हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए धीरे से बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहीं रहने दो। अब अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है। अब इस बार तुम देख लो। नारायणी ने और एक बार उसका मुंह उठाकर लालच पर होठ चुमाए और आंसू से भीगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले।